Good morning, students. Our today's topic is कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करके मेरे को बतानी है, और मैं उसको एक इंस्ट्रूमेंट दे देता हूँ, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, और वो सारे लेंथ्स मेयर करने स्टार्ट कर देते हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 लेंथ्स मेरे पास आती हैं। जो फर्स्ट लेंथ है वो मेरे पास आती है, लेट इट इज़ 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड लेंथ जो है मेरे पास आती है 2.55 सेंटीमीटर, ओके जी। और थर्ड लेंथ मेरे पास आ जाती है 2.56 सेंटीमीटर। फोर्थ लेंथ मेरे पास आती है 2.53 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोर्थ लेंथ मेरे पास आ जाती है 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो वी हैव 5 लेंथ्स कैलकुलेटेड बाय या मेयर्ड बाय 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं कौन सी लेंथ को मानूंगा दिस लेंथ इज ट्रू, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन पांचों का मीन निकाल लेते हैं। मीन मीन्स एवरेज फाइंड कर लेते हैं। जो एवरेज आती है हम उसको सपोज कर लेते हैं दैट दिस इज द ट्रू लेंथ, ठीक है। तो मीन वी नो हाउ वी कैन फाइंड, वी विल ऐड ऑल 5 क्वांटिटीज, तो सम अप, इसका सम करके हमारे पास आ जाता है 12.72 डिवाइड बाय 5 एंड इट बिकम 2.544 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मेन वैल्यू आ जाती है। देखो बेटा, यहाँ पर एक माइंड में बात रखनी है हमने, क्या कि जो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं इट इज़ अप टू 2 डेसिमल्स, ठीक है। ये आफ्टर टू डेसिमल 2 प्लेसेस तक हमने ये कैलकुलेशन सारी या मेजरमेंट की हैं। और मेरे पास जो मीन वैल्यू आ रही है वो 3 टर्म्स में आ रही है। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो मैं 4 को यहाँ से हटा दूंगा तो इट बिकम 2.54 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास ट्रू वैल्यू मैं मानूंगा, जिसको जो मेरे पास 5 मेजरमेंट आई थी उसमें से, ठीक है जी। चलो, ये तो मेरे पास आ गई मीन वैल्यू, ठीक है, जिसको मैंने ट्रू मान लिया। बट जिनकी वैल्यू ये 2.55, 2.56 या 2.53 आई हैं, उनका क्या? तो देखो बेटा, हम क्या करते हैं, उनकी रीडिंग में, उनकी कैलकुलेशन में, उनकी मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालते हैं कि कितने परसेंट उन्होंने एरर यहाँ पे की है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें कुछ और एरर्स पहले निकालनी पड़ती हैं। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। सो सबसे फर्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। सो बेटा, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेयर्ड वैल्यू, ठीक है। बट मेयर्ड वैल्यू तो हमारे पास 5 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो एब्सोल्यूट एरर्स भी हमारे पास 5 आएंगी। ये हर मतलब बंदे की या स्टूडेंट की इंडिविजुअल होती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स मीन्स डिफरेंस, ठीक है। और डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर, इट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू या यू कैन से मीन वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल और मेयर्ड वैल्यू, ठीक है जी। तो हमारे पास जो एरर्स आने वाली हैं, एब्सोल्यूट एरर्स, वो 5 आने वाली हैं। तो हम कैसे लिखेंगे उसको? डेल्टा एक्स 1 इट इज़, तो हमारे पास फर्स्ट कौन सी आएगी? जैसे ये है हमारे पास मीन वैल्यू 2.54 माइनस 2.54, तो ज़ीरो आने वाली है। तो इट बिकम 2.54 माइनस 2.54, इट इज़ ज़ीरो। और ऐसे डेल्टा एक्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2.54 माइनस नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 2.55, सो इट बिकम माइनस 0.01। ऐसे ही हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी
डेल्टा x2 it is 2.54 minus 2.56, so minus 0.02. ओके जी, सो नेक्स्ट वैल्यू है 3 ऑफ सॉरी ये 3, दिस वन इज 4, 2.54 minus 2.53, it become 0.01. Delta x5, again it is 2.54 minus 2.54, it is 0. तो ये हमारे पास 5 एब्सोल्यूट एरर्स जो है वो आ जाती हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर. इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स बार. ठीक है जी. सो इट इज़ ऑब्वियसली मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स बार. हाँ, हमने एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है. ये जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, वी विल टेक इट इन मैग्नीट्यूड. डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री, डेल्टा एक्स फोर, डेल्टा एक्स फाइव अपॉन 5. ठीक है. सो इफ वी वांट टू ऐड देम we will use magnitude. Neglect the minus sign. So it become 0.04 upon 5 equal to 0.008. So this is the mean absolute error, 0.008. सो नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर किसके इक्वल होती है? इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू और यू कैन से मीन वैल्यू. ठीक है. देखो बेटा, रिलेटिव एरर का क्या है कि जैसे हमारे पास कुछ नॉन क्वांटिटी गिवन है. ठीक है. सपोज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी गिवन है. ठीक है. इट इज सपोज 2.55 ओम मीटर इट इज गिवन. ठीक है. आपको ट्रू वैल्यू पता है. ठीक है. अब मीन निकालने की जरूरत नहीं है. बट आपकी जो रेजिस्टिविटी आ रही है, लेट इट इज 2 पॉइंट, आपने कैलकुलेशन की, एक्सपेरिमेंट किया, आपकी जो रिलेटिविटी है, रेजिस्टिविटी है, वो 2.50 ओम मीटर आ रही है. तो सीधे ही हमारे पास अब मीन एब्सोल्यूट तो एरर तो यहाँ निकलेगा नहीं, आपके पास सिर्फ एक कैलकुलेशन है. ठीक है. तो आपके पास सीधे ही यहाँ पर रिलेटिव एरर आ जाएगी. कैसे? मीन एब्सोल्यूट एरर की जगह क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू. तो इसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी? दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाएगी कितनी? 0.05 अपॉन ट्रू वैल्यू 2.55. बाय दिस वे वी कैन फाइंड रिलेटिव एरर. ओके. ये तब है अगर मेरे को एक नॉन क्वांटिटी गिवन है. बट अभी जो हमारे पास है, जो जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और साथ में आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसमें हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर है, वो 0.008 आई थी. ठीक है. सो इट इज़ 0.008 अपॉन ट्रू वैल्यू वी हैव कंसिडर्ड इट 2.54. This is relative error. And fourth one is percentage error. How we can calculate percentage error? It is equal to relative error multiply 100%. ठीक है. सिंपल फार्मूला. और रिलेटिव एरर का फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर रिलेटिव एरर पहले ही यहाँ पर कैलकुलेट कर ली हुई है. तो इट इज़ 0.008 अपॉन 2.54 मल्टीप्लाई 100%. तो ये परसेंटेज की फॉर्म में हमारे पास एरर आ जाएगी कैलकुलेट करके. सो इट बिकम 0.31%. तो ये मेरी परसेंटेज एरर है. ऐसी जो प्रीवियस क्वांटिटी है, यहाँ पर अगर मेरे को एक वैल्यू दी हो, तो यहाँ पर हम यहाँ पे भी सीधे मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं. तो मेरे पास परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी, मेजर्ड रेजिस्टिविटी परसेंटेज एरर हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है जी. सो ये जो हमारे पास एरर्स के जितने भी हमारे पास
टेक्निक्स हैं, ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमने फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो। और एक्सपेरिमेंट देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में आ गया वो सिर्फ एक ही बार स्टडी किया हुआ नहीं होता, वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग कंडीशन पर स्टडी किया होता है, फिर उसको एनालाइज करके सिंथेसाइज करके फिर उसका रिजल्ट आपकी बुक में आता है। तो ये हमारे पास जो एरर्स के मेथड हैं, अगर आपने कोई इन फ्यूचर या इन +1 कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो उसकी एरर को कैसे कैलकुलेट करना है, कितने % आपकी एरर आ रही है उस एक्सपेरिमेंट में, इसलिए आपको ये स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है। सो ये आपके लिए आज की असाइनमेंट है। डायमीटर ऑफ पेन मेयर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इज गिवन बाय, ये आपको में गिवन है। 4.256 4.255 4.254 4.257 एंड 4.258 फाइंड परसेंटेज एरर इन मेयरमेंट। ठीक है, तो परसेंटेज एरर आपने फाइंड करनी है। तो सारी एरर्स पहले इसके लिए फाइंड करनी पड़ेगी, मीन, फिर एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड देन परसेंटेज एरर। थैंक यू।